नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को जान से मार डालना भी लीगल हो सकता है? स्पेशली एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को लीथल इंजेक्शन या जानलेवा दवाई देकर मार डाले। शायद आपने नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे ही टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूथेनेशिया। अब ये यूथेनेशिया क्या है, आखिर ये कैसे लीगल है, क्या क्या टाइप होते हैं और कैसे ये यूथेनेशिया परफॉर्म किया जाता है। यूथेनेशिया की सारी सच्चाई इस वीडियो में हम जानेंगे। यूथेनेशिया को मर्सी किलिंग यानी कि इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। इच्छा मृत्यु से आप ये ना समझें कि ये एक स्पिरिचुअल टर्म है, बल्कि ये टर्म मेडिकल यूज होता है। तो दोस्तों, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इंसान की जिंदगी को खत्म कर दिया जाता है, ये मानकर कि उसका लाइलाज और दर्दनाक बीमारी के चलते बच पाना नामुमकिन है। यानी द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग समवन्स लाइफ इन ऑर्डर टू रिलीव पेन एंड सफरिंग इज कॉल्ड यूथेनेशिया। यूथेनेशिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यू एंड थेंटोस। यू का मतलब होता है द गुड, थेंटोस का मतलब होता है डेथ। यानी यूथेनेशिया का मीनिंग है द गुड डेथ। कुछ लोग ये समझते हैं कि यूथेनेशिया एक टाइप का सुसाइड है या मर्डर है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुसाइड, मर्डर और यूथेनेशिया तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं। हालांकि तीनों का गोल एक ही है, डेथ, लेकिन तीनों डिफर करते हैं। सुसाइड एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें एक इंसान अपनी खुद की ही जान दे देता है ड्यू टू डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर किसी मेंटल डिसऑर्डर के चलते। वही मर्डर एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट होता है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले लेता है किसी इंटेंशन, किसी मकसद की वजह से, और वो बिल्कुल इलीगल होता है। वहीं यूथेनेशिया किसी केस में लीगल हो सकता है तो किसी केस में इलीगल। दोस्तों, एक्टिव यूथेनेशिया एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ यूथेनेशिया है जिसमें किसी पेशेंट को लीथल मेडिसिन देकर मार दिया जाता है, क्योंकि जो डिसीज होती है उस पेशेंट की वो इनक्योरेबल होती है, उसका इलाज संभव ही नहीं है और उस बीमारी से उसको काफ़ी पेन भी हो रहा होता है, जिससे कि उसको मुक्ति मिल सके जल्द से जल्द। वही पैसिव यूथेनेशिया एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ यूथेनेशिया है जिसमें या तो पेशेंट का ट्रीटमेंट रोक दिया जाता है या फिर ट्रीटमेंट ही नहीं किया जाता। यानी कि पैसिव यूथेनेशिया को दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, बाय विद होल्डिंग ट्रीटमेंट, दूसरा बाय विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स दैट कि जो पैसिव यूथेनेशिया है वो कंप्लीटली इलीगल है। जो पैसिव यूथेनेशिया है वही सबसे ज़्यादा लीगल है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एज कंपेरिजन टू एक्टिव यूथेनेशिया। दोस्तों, यूथेनेशिया को एक और तरीके से क्लासिफाई किया गया है जिससे कि यूथेनेशिया की तीन कैटेगरीज आइडेंटिफाई की गई: वॉलंटरी यूथेनेशिया, नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया और इनवॉलंटरी यूथेनेशिया। वॉलंटरी यूथेनेशिया यूजुअली पेशेंट की विल के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है, जिसमें पेशेंट की इच्छा होती है मरने की। वो अपनी स्टेटमेंट देकर मेडिकल अथॉरिटीज और डॉक्टर्स को क्लैरिफाई कर देता है कि उसका बच पाना नामुमकिन है और जिस इनक्योरेबल डिसीज से वो सफ़र कर रहा है वो उसको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही है, जिससे कि वो तड़प रहा है और वो जल्द से जल्द इस पेन से छुटकारा चाहता है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स होते हैं और मेडिकल स्टाफ होता है वो उसकी इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हुए या तो उसका ट्रीटमेंट रोक देते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करते। वही नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया में पेशेंट की विल मैटर ही नहीं करती, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो यूजुअली अनकॉन्शियस होता है, जैसे एक इन्फेंट या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसका इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल लो हो या फिर हो ही ना। तो ऐसे में जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उसकी लाइफ के साथ क्या करना है। इनवॉलंटरी यूथेनेशिया एक ऐसे टाइप का यूथेनेशिया होता है जो पेशेंट की विल के अगेंस्ट परफॉर्म होता है। यानी कि जो पेशेंट है वो जिंदा रहना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं या फिर मेडिकल स्टाफ है या फिर उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो चाहते हैं कि उसकी लाइफ एंड हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इनवॉलंटरी यूथेनेशिया लीगल है? तो काफ़ी ज़्यादा देशों ने इसको इलीगल करार दे दिया है और कुछ डॉक्टर्स ने तो कहा है कि ये मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है कि आप किसी पेशेंट की विल के अगेंस्ट यूथेनेशिया परफॉर्म करो, क्योंकि यूथेनेशिया का लिटरल मीनिंग है इच्छा मृत्यु। अगर बात की जाए यूथेनेशिया की लीगैलिटी की, तो ज़्यादातर देशों में इसका स्टेटस अननोन है कि इन कंट्रीज में यूथेनेशिया लीगल है या इलीगल। वहीं अगर आप देखें कि कौन सा यूथेनेशिया सबसे ज़्यादा परफॉर्म होता है, तो वो है पैसिव यूथेनेशिया, जिसमें अपना देश इंडिया भी आता है, जहां पर 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि अगर पेशेंट टर्मिनेटेडली इल है, यानी कि उसकी सेहत में कुछ हो नहीं सकता, उसका मरना तय है, तभी उसके साथ यूथेनेशिया परफॉर्म किया जाएगा। इसके साथ साथ उसकी इसमें कंसेंट होनी चाहिए और उसके साथ पैसिव यूथेनेशिया होगा,
यानी कि जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो रोक दिया जाएगा। तो कुछ देशों में एक्टिव वॉलंटरी यूथेनेशिया परफॉर्म किया जाता है, ज़्यादातर देशों में आप देखेंगे तो पैसिव यूथेनेशिया लीगल है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही थी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।